नमस्कार साथियों, स्टडी दीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमने ना हड़प्पा काल की जो सीरीज़ शुरू की हुई है प्राचीन इतिहास में, तो जो हड़प्पा काल के जो स्थल थे जहाँ पर हमें मतलब जो भी चीज़ें मिली हैं, जैसे कहीं से हमें हाथ वो मिल कहीं से कुछ साक्ष्य मिले, जैसे आटा पीसने की चक्की, कहीं से हमें ब्यूटी पार्लर का सामान मिला है, कहीं से हमें मोहरें मिली हैं, कहीं से हमें सिक्के मिले हैं। मतलब जो भी स्थल हमें प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के दौरान, तो हम ना उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ पर थे और कैसे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, सभी स्थलों में कौन सी वस्तुएं कहाँ पर मिली हैं। ठीक है, तो जो हम हड़प्पा काल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, जो हड़प्पा है ना, ठीक है, हड़प्पा किस पे है? रावी नदी पे। ठीक है, हड़प्पा किस पे है? रावी नदी पे। और जो ये स्थान है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाला ज़िले में। कहाँ पर है? साहिवाला ज़िले में। और जो इसकी खोज करता है ना, मतलब इसको किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो हड़प्पा काल के में ना दो चीज़ें बहुत विशेष थी। क्या थी? दो चीज़ें बहुत विशेष थी। एक तो क्या होता था? पश्चिमी क्षेत्र था, और दूसरी क्या होता? पूर्वी क्षेत्र था। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता था कि जो पूर्वी क्षेत्र होता था ना, पूर्वी क्षेत्र में ना मतलब नीचे की तरफ होता था ये। जैसे मान लो ये मतलब लो लेवल है और ये हाई लेवल है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर तो पूर्वी क्षेत्र में कौन रहते थे? नीचे दबके का था, और पश्चिमी क्षेत्र ऊपर के स्तर पर था। और यहाँ पर जो था ना वो सामान्य लोग रहते, जैसे कहते हैं ना कि गरीब लोग, या वो जैसे मजदूरी करने वाले, जो मतलब गरीब लोग आप मान सकते हो। ठीक है, और पश्चिमी क्षेत्र ऊपरी स्तर पर विशेष व्यक्ति रहते थे, जैसे कहते हैं ना मतलब जैसे अमीर लोग। हाँ, अमीर गरीब से समझ लो। पूर्वी क्षेत्र में गरीब लोग निचले स्तर पर रहते थे, अमीर लोग क्या करते थे? ऊपरले स्तर पर रहते थे। ठीक है, और इसमें ना सिर्फ मतलब इसमें ना क्या है, इसमें एक डिफरेंस बताया गया है। जो पश्चिमी क्षेत्र था ना, पश्चिमी क्षेत्र को क्या किया गया है? दुर्गीकृत किया गया। यानी क्या है, जो अमीर लोग रहते थे ना वो अपने भवनों को या अपने जो घरों को जो रहते थे वहाँ उसको उनकी दीवारों को ऊंची ऊंची कर लेते थे, या फिर उसके ऊपर मतलब एक सुरक्षा कवच कहते हैं ना, सुरक्षा कवच की तरह बना देते थे। क्योंकि वही सुनने में आता है ना, जैसे कि अमीरों को अपनी जान का बड़ा खतरा होता है, तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं? अपने घर को दुर्गीकृत करते थे। और जो पूर्वी क्षेत्र है, अब गरीब को तो आपको पता ही है, गरीब इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। ठीक है, तो आप इस चीज़ से कोरिलेट करके रख लेना कि जो अमीर लोग होते थे वो अपने घर को दुर्गीकृत करते थे, और जो पूर्वी क्षेत्र के जो गरीब लोग होते थे वो अपने घर को दुर्गीकृत नहीं करते थे। ठीक है, तो इसमें ये वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब देखो हमें ना हड़प्पा से क्या मिला है? तांबे का पैमाना मिला है। और ना हमें तांबे का और कांसे का रथ कहाँ से मिला था? दामाबाद से। कहाँ से मिला था? दामाबाद से। और हमें यहाँ से तांबे का क्या मिला? तांबे के पैमान मिले हैं। गेहूं व जौ के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा में ना शतरंज या चेस का खेल खेलते थे। हड़प्पा में क्या करते थे? शतरंज या चेस का खेल खेलते थे। हड़प्पा में ना विदेशी लोगों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं हमें। हड़प्पा में क्या मिले हैं? जो विदेशी लोग होते हैं ना उनको दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। और इनको ना किस में दफनाया जाता था? R37 वुडन कुफन। वो क्या होता था? R37 वुडन कुफन। जैसे आप देखते हैं ना क्रिश्चियन लोग होते हैं वो मतलब लकड़ी की जो एक पेटी की तरह होती है उसका प्रयोग करते हैं, तो उसे वुडन कुफन बोलते हैं। और जो ये होती थी ना वुडन कुफन, तो ये किसकी बनाई होती थी? देवदार की लकड़ी की। किसकी बनाई होती थी? देवदार की लकड़ी की। जैसे एग्जामिनर आपको कई बार पूछ लेता है कि हड़प्पा काल में ना जो वुडन कुफन था वो कौन सी लकड़ी के द्वारा बनाया गया था, तो कई बार एग्जामिनर बहुत अंदर से डीपली छोटी छोटी बातें पूछ लेता है, जो हम कई बार सोचते हैं कि नहीं एग्ज़ाम में नहीं आएगी, नहीं ये ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बट एग्जामिनर के माइंड को मैं अपनी वो नहीं कर सकते ना कि वो क्या चीज़ कैसे करेगा। ठीक है, तो आगे देखो हड़प्पा का आकार क्या था? त्रिभुज था, मैंने आपको बताया था। और फसलों का हड़प्पा वाले को ना 9 फसलों का ज्ञान था। गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, राई, सरसों, तिल और चावल। और हड़प्पा में ना शवों को दफनाया जाता था। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हड़प्पा में क्या करते थे? शवों को दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। ठीक है, और ना हड़प्पा से हमें और क्या मिला है? हड़प्पा से हमें ना एक सींग वाली मोहर मिली है। क्या है? एक सींग वाली मोहर मिली है, जिनकी संख्या कितनी थी? 2000 थी। कितनी थी?
2000 थी। और यहाँ से ना एक श्रृंग मतलब एक सींग के सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृति मिली है। किसकी? भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृति मिली है। ये ध्यान रखना कि किसकी आकृति मिली है। इस काल में ना मातृ देवी, लिंग, यूनी, पीपल, कबूतर, कुबड़ वाला बैल, पृथ्वी, पशुपति, शिव को भी आकृतियाँ मिली हैं। मतलब इन सब की क्या मिली? हमें आकृतियाँ मिली हैं। हड़प्पा से मिली एक मूर्ति से एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। हड़प्पा में ही एक मुद्रा पर ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर मुंह करके नग्न स्त्री का क्या है? चित्र बनाया गया है। और हड़प्पा काल में ना सबसे ज़्यादा चित्र हमें किसके मिलते हैं? मछली के मिलते हैं, या फिर यू की आकार की आकृतियाँ मिली हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। हड़प्पा से तांबे का पैमाना मिला है और तांबे के क्या मिला है? इक्का गाड़ी मिला है। क्या मिला है? इक्का गाड़ी। और हड़प्पा से ना पुजारी की मूर्ति पत्थर की तथा तांबे की मूर्ति मानव की मिली है। अब देखो हम ना इस चीज़ को कैसे करेंगे। जैसे हड़प्पा से हमें क्या मिला है? पुजारी की मूर्ति, और पुजारी की मूर्ति हमें किसकी मिली है? पत्थर की। देखो जो पुजारी होता है ना, पुजारी मंदिर में क्या करता है? पूजा अर्चना करता है। और जो मंदिर में मूर्ति होती है वो किसकी होती है? पत्थर की। तो पुजारी पत्थर, तो आप इसके साथ कोरिलेट करके चलोगे तो आपको इसलिए समझ आ जाएगा कि पुजारी की मूर्ति किसकी बनी है? पत्थर की बनी है। ठीक है। और जो तांबे की मूर्ति बनी है वो किसकी बनी है? मानव की। तांबे की मूर्ति किसकी बनी है? मानव की। ठीक है। आगे हमारे पास और भी कुछ फैक्ट हैं। हड़प्पा की मोहरों पर गरुड़ का चित्र मिला है। जो हड़प्पा की मोहरें हैं ना, उस पर किसका चित्र मिला है? गरुड़ का। किसका? गरुड़ का चित्र मिला है। सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड माना जाता है। ठीक है। हड़प्पा का व्यापार ईरान व इराक से होता था। किससे होता था? ईरान व इराक से होता है। अच्छा ये बताओ, जैन अवस्था है ना, वो किसका ग्रंथ है? मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने आपको बताया था, सॉरी इसमें नहीं है, सॉरी वो 2 मिनट, वो वैदिक काल में आएगा जैन अवस्था, सॉरी। ठीक है। हड़प्पा का जो व्यापार होता है ना, ईरान और इराक से होता है। लेकिन चलो मैं बताती हूँ, जैन अवस्था ना ईरान की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है। जो जैन अवस्था है वो ईरान की धार्मिक पुस्तक है, और वो हम ना वैदिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि आज वैदिक काल की वीडियो बनाई थी ना, तो इसलिए थोड़ा याद आ गया मेरे को। चलो खैर, एनीवेज कम टू द पॉइंट। ठीक है। भारत में ना मूर्ति पूजा हड़प्पा काल से शुरू हुई है। अभी इस चीज़ को आपको फैक्ट को ध्यान रखना है कि भारत में ना मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई है? हड़प्पा काल से शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है? हड़प्पा काल से शुरू हुई है। ठीक है। इसमें इतना ही था। अब हमारे पास क्या रहता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या है? ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु पे। कौन सी है? सिंधु। कौन सी? सिंधु। स्थान पाकिस्तान के सिंध के प्रांत लड़काना जिले में। ठीक है। और खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी है। 1922 में। हड़प्पा कब हुआ? 1921 में। और ये कब हुआ? 1922 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी है? 482 किलोमीटर है। कितनी है? 482 किलोमीटर है। और स्टार्ट पिकार्ट ने मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो, स्टार्ट पिकार्ट ने क्या कहा है? मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना। आगे क्या है कि इसको सिंधु का बाग या भूतों का टीला भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग या भूतों का टीला भी कहा जाता है। इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप भी बना हुआ है। इस टीले पर क्या है? काल का स्तूप बना हुआ है। जैसे कई बार पूछ लेते हैं ना कि कुषाण काल का स्तूप कौन से टीले पर बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना कि ये कौन सा है? मोहनजोदड़ो का जो टीला है ना, मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें, उस पर बनाया गया है। यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है ना, वो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ पर 38 नरकंकाल एक साथ मिले हैं। क्या मिले हैं? 38 नरकंकाल एक साथ मिले हैं। यहाँ पक्की ईंटों से बना स्नानगार मिला है। क्या मिला है? पक्की ईंटों से बना स्नानगार मिला है। अच्छा मेरे को कमेंट करके बताना, जो मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी हड़प्पा काल की, उसमें मैंने कहा था कि ना अन्नागार और चबूतरा कौन सी सभ्यता में सेम था। ठीक है। अब मेरे को कमेंट करके बताना, अन्नागार और चबूतरा मतलब दोनों सेम थे, वो कौन सी सभ्यता में थे? मेरे को कमेंट करके बताना। यह पक्की ईंटों का बना क्या था? स्नानागार था। और अन्नागार मिला है सबसे बड़ा। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी थी? अन्नागार है ना जो सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो में है। और इसकी लंबाई कितनी है? 45.71। और चौड़ाई कितनी है? 50.23।
ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, सभा भवन मिला है। क्या मिला है, सभा भवन मिला है। और सभा भवन कितना वर्गाकार का है, 27x27 वर्गाकार मिला है। ठीक है। आप 27 का स्क्वायर भी बताना कितना होता है, ठीक है, कमेंट करके। मुझको पता है, ठीक है, कभी को मैडम को नहीं पता। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, घोड़े के मृण मूर्ति मिली है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो से ना कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, और जो चिकोटी पद्धति से बनी है। कौन सी पद्धति से मिली है, चिकोटी पद्धति से बनी है। मोहर पर सबसे ज़्यादा चित्र किसका है, बैल यानी वृषभ का। वृषभ को ही क्या कहते हैं, बैल कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा चित्र किसके बने हैं, बैल के। नहर के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। देखा, प्राचीन काल से ही ना नहरों बनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है ना, जैसे आप मौर्य काल में भी पढ़ोगे, ठीक है ना, उसमें भी, और उसमें मध्यकालीन भारत में भी आपको देखने का मिलेगा कि नहरों का जाल किसने बिछा दिया था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के काल में आएगा। लेकिन जो नहरों के साक्ष्य मिले हैं ना, वो मोहनजोदड़ो से मिला, बल्कि मोहनजोदड़ो के समय से ही नहरें बनाने का काम शुरू हो चुका था, मतलब जो भी कह सकते हो। और मलेरिया के साक्ष्य देखो, मलेरिया कितनी पुरानी बीमारी है, हड़प्पा काल में भी है। ठीक है, सॉरी, मोहनजोदड़ो में। तो मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है। यहाँ ना यूं नहीं है, KR कनेडी है, मतलब KR कनेडी ने इसका दावा किया है। जो डॉक्टर्स है ना, मतलब जो हैं, और KR कनेडी हैं, उसने दावा किया है कि मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर यूं नहीं है शायद, एक बार फिर भी आप चेक कर लेना। मेरे को लग रहा है KR कनेडी है। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना से। और 21 समाधान मोहनजोदड़ो से मिले हैं। क्या मिले हैं, 21 समाधान। और देखो 38 कंकाल मिले हैं और 21 समाधान मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है, जिस पर वस्त्र पर कढ़ाई की गई। अब देखो, जो हम ये बात कर रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिली है और उस मूर्ति पर ना कढ़ाई की गई। ये जो मोहनजोदड़ो की मूर्ति मिली है और उस पर ना शाल पे जो कढ़ाई मिली है, ये किस चीज़ का साक्ष्य प्रस्तुत करती है, ये इस चीज़ का साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि जो मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है, जिस पर वस्त्र पर कढ़ाई की गई, उसे अपने शरीर पर शॉल ओढ़ रखी है, जिस शाल पर तिपंती अलंकार से क्या की गई है, कढ़ाई की गई है। ये ना इसलिए बता रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि अब हम जैसे हम ये मान लो कि हमें कोई देखना है कि वस्त्र उद्योग कहाँ पर है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में यदि किसी पर्सन ने चीज़ कर रखी है, तो दैट मीन्स क्या है कि वहाँ पर वस्त्र उद्योग भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि वस्त्र उद्योग है तभी तो वहाँ पर वो चीज़ें बनी हैं। ठीक है, वहाँ बनी है, फिर वहाँ के लोगों ने उस कपड़े को मतलब अपने शरीर पर धारण किया है, और फिर उस पर जो कढ़ाई के मतलब एक स्पेशल फैक्ट मिल जाता है। और इसलिए वस्त्र उद्योग ना कालीबंगा से भी मिला है। कालीबंगा का किस लिए मिलता है, कालीबंगा का क्या प्रमाण मिला है कि मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े के बने हाथ की छाप, ये साबित करती है कि कालीबंगा में भी क्या था, वस्त्र उद्योग था। और मोहनजोदड़ो में जो ये पर्सन है, मतलब की मूर्ति मिली है, इसने शाल ओढ़ रखी है तिब्बती अलंकार की, तो ये साबित करती है कि मोहनजोदड़ो में भी क्या है, वस्त्र उद्योग है। क्या था, वस्त्र उद्योग था। ठीक है, आगे देखो कि हम ना चाक का प्रयोग करते थे, मतलब आगे क्या है, हमने चाक का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, चाक का प्रयोग किया जाता था बर्तन बनाने के लिए। बर्तन लाल व काले रंग का, देखो लाल व काले कहाँ से है, मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने वो हड़प्पा पूरा पाषाण काल कंप्लीट कर दिया था, तब मैंने बताया था कि काले व लाल रंग का प्रयोग हड़प्पा काल तक होता है। ठीक है, ईंट भट्टे के प्रमाण भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो में 7 स्तर तक बाढ़ आई है। क्या है, 7 स्तर तक बाढ़ आई है। ठीक है, और आगे देखो कि गैंडा, हाथी, भैंसा, चित्ता मोहनजोदड़ो के योग की मुद्रा में बैठे हैं, मतलब कि मोहनजोदड़ो में है ये योग की मुद्रा में बैठे हैं, जिसको पशुपति का नाम दिया गया है, जिसके दाएं ओर गैंडा और भैंस और हाथी बाईं ओर बैठा। देखो इसमें एक क्या चीज़ साबित करना चाह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो में ना कोई पर्सन है। ठीक है, जैसे हम पशुपति शिव कहते हैं ना कि पशुपति शिव भोलेनाथ हैं, तो ये चीज़ ना हमारे सामने कहाँ से कोरिलेट हो कहती है, कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का जब समय था ना, एक पर्सन था, वो समाधि धारण करके बैठा था, यानी योग की मुद्रा में बैठा था। उसके ना मतलब देखो दाईं तरफ तो गैंडा और भैंसा, ठीक है, और बाईं तरफ कौन था, हाथी और चित्ता, मतलब उसकी तरफ नतमस्तक होकर बैठे थे, यानी कि जो ये मतलब जानवर कहेंगे इनको, तो ये पशु थे। पशु क्या है, उसको अपना स्वामी मान रहे थे, तो जिसको पशुपति की
संज्ञा दी गई है। और ऋग्वेदिक काल में उसे शिव, पशुपति शिव या पशुपति शिव बताया गया है। लेकिन हमें भोलेनाथ के साक्ष्य ना ऋग्वेदिक काल में भी देखने को मिलता है, जहाँ भोलेनाथ को त्र्यंबक कह के पुकारा गया है। ठीक है, तो यानी ये चीज़ें आप थोड़ा कोरिलेट करके अंडरस्टैंड करके चलेंगे कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से नहीं। और देखो, यदि आपको ये पता करना ना कि दाईं ओर कौन था और बाईं ओर कौन था, तो इसको देखो मैंने कैसे याद किया। देखो, गैंडा और भैंसा, इनकी दोनों मात्रा एक तरफ है, तो दोनों को एक चीज़ में बना दिया। और देखो, हाथी बाएं तरफ है, इसकी छोटी की मात्रा, इसकी बड़ी की मात्रा, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, गैंडा भैंसा, ठीक है, हाथी और चीता। हाथी, गैंडा भैंसा, हाथी चीता, इन दोनों को याद कर लेना, ठीक है। और अब आ गया चुनहोदड़ो। चुनहोदड़ो ना एक ऐसा स्थल है जहाँ पर ना हमें ना मोस्ट ऑफ ना ब्यूटी पार्लर का ही सामान मिला है, जहाँ से हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिली हैं। तो इसको देखते हैं। चुनहोदड़ो से ना बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान भी मिले हैं। सबसे ज़्यादा तो ये मिला है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। जो नदी है ना वो सिंधु, मतलब जो चुनहोदड़ो है वो कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे है। और स्थान क्या है, पाकिस्तान का नवाबशाह जिला। पाकिस्तान का क्या है, नवाबशाह जिला। खोजकर्ता कौन है, 1931 में NG मजूमदार। कौन है, NG मजूमदार। और देखो, चुनहोदड़ो से कोई भी दुर्गीकरण नहीं मिला है। अब चुनहोदड़ो के बारे में बात कर रहे हैं, देखो मोहनजोदड़ो में तो कोई भी नहीं मिला दुर्गीकरण, मतलब वो ही साक्ष्य नहीं मिले, पूर्व पश्चिम का कोई चक्कर ही नहीं है। और चुनहोदड़ो में क्या है, कोई भी दुर्गीकरण नहीं हमें मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा मेकअप का सामान मिला है। क्या मिला है हमें, सबसे ज़्यादा मेकअप का सामान मिला है यहाँ पर। यहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं, यहाँ पर झोकर झाकर संस्कृति थी, यहाँ से मनके के कारखाने, लिपस्टिक, आभूषण आदि मिले हैं, काजल, कंगा, उस्त्र आदि मिले हैं। मिट्टी की बनी पक्की पाइपनुमा नाली मिली है। यहाँ से इक्का गाड़ी तथा कांसे का बैल मिला है। देखो, कांसे का रथ हमें कहाँ मिला था, दैमाबाद में। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कांसे का बैल मिल रहा, यहाँ से मिल रहा है। किसी भी क्षेत्र से ऊंट, गाय, घोड़े को चित्र मुद्रा पर बना हुआ नहीं मिला। मतलब ये पूछ सकता है ना कि किसका चित्र हमें मुद्रा पर नहीं मिलता, तो ऊंट, गाय और घोड़े का चित्र हमें कभी भी किस पे नहीं मिलता, मुद्रा पे नहीं मिलता, ठीक है। और इसमें क्या था कि यहाँ के जो लोग इतने इंटेलिजेंट थे वो फुट भी जानते थे, क्यूबिक भी जानते थे, उनका प्रयोग करते थे। बाटे के लिए किसका प्रयोग करते थे, निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली और ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली। मतलब ये देखो कि हड़प्पा काल के लोग ना कितने, मतलब उन सभ्यताओं में कितने लोग कितने विकसित थे, कितने इंटेलिजेंट कह सकते हैं आप। मिट्टी से बनाई गई मानव की मूर्ति जिसको ठोस बनाया गया है, वह पशु व पक्षी की और खोखले आकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं। यानी कि चुनहोदड़ो में जो था कि जो मानव की मूर्ति बनाई जाती थी ना वो ठोस चीज़ की बनाई जाती थी, और जो पशु पक्षी की वो थी आकृति वो खोखले बनाई जाती थी। जैसे आप देख रहे हैं जब हम मेले वगैरह में जाते थे, वो हरे रंग के तोता थे, वो खोखले इसके बने होते थे, ठीक है। अब देखो, एक सिक्का मिला है जिस पर 3 घड़ियाल व 2 मछली के चित्र मिले हैं। क्या है, एक सिक्का मिला है जहाँ पर 3 घड़ियाल व 2 मछली के चित्र मिले हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आ गया, कालीबंगा आ गया। कालीबंगा क्या है, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में क्या है, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ पर कौन सी, घग्गर नदी है। स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और खोजकर्ता अमला घोष 1991, BP लाल, BP थापर 1961 में, ठीक है। कालीबंगा में क्या है, पश्चिम और पूर्वी दोनों को अलग अलग दुर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, काली और पश्चिम को दोनों को अलग अलग दुर्गीकृत किया गया है। खेती के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड की वेदिकाएं मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे क्या है, कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा से ना 1 युगल समाधान मिला है, ठीक है। और लोथल से क्या मिला है, 3 युगल समाधान मिले हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको कि कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है। और ना दोनों जगहों से 1 अग्नि की वेदिकाएं मिली हैं, ठीक है। कालीबंगा से हमें 1 युगल समाधान मिला है, लोथल से कितना मिला है, 3। देखो, लोथल में 3 अक्षर है तो आप 3 के साथ कोरिलेट करके भी इसको याद कर सकते हो। और दोनों जगह कितनी है, अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं, ठीक है। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सूती कपड़े के हाथ के प्रमाण मिले हैं। जो उद्योग, जो मैंने पिछले में कराया था ना, उद्योग को वो करता है कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये चीज़ है। कालीबंगा से पूजा के साक्ष्य मिले हैं, किस चीज़ के, पूजा के साक्ष्य। और कालीबंगा से ना समाधान, समाधान कैसे होता है, देख तो दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार आपको पता है, ये पूर्ण रूप से संस्कार कर देना, आंशिक यानी कि आधा संस्कार कर दिया, आधी को, बॉडी को बिना जले को खेतों में गिर देता है, उसे पशु पक्षी खा सकें।
और होता है पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान मतलब कि पूरा रूप से ही उसको जला देना, ठीक है। प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर कांसे का बैल मिला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कांसे का बैल मिला है, ये ध्यान रखना। आगे हमारे पास क्या है, भूकंप के प्रमाण मिले हैं। किस चीज़ के प्रमाण मिले हैं, भूकंप के प्रमाण मिले हैं। लिंग पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से चने भी मिला है। एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नली के साक्ष्य मिले हैं। एक पल्ले के दरवाजे के साक्ष्य मिले हैं और ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। तो ये ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में क्या चीज़ है, क्योंकि आप इसको बार बार रिवाइज़ करोगे ना तब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, लोथल आ गया। लोथल में क्या है कि जो नदी है वो भगवा है, ठीक है, और स्थान गुजरात का अहमदाबाद ज़िले में है। खोजकर्ता कौन है, रंगनाथन राव है, 1954 में है। लोथल से फारस की मुद्रा मिली है। किस चीज़ की मुद्रा मिली है, फारस की मुद्रा मिली है। लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल से दरवाजे गली की तरफ ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। क्या थे, लोथल के जो दरवाजे थे वो क्या है, गली की तरफ ना खुल के मुख्य की तरफ खुलते थे। यहाँ से डाकयार्ड के साक्ष्य मिलते। डाकयार्ड जैसे मानते थे किश्ती कुश्ती होते वो जैसे पानी में चलने वाले, उसके साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से बस्ती कि बस्ती आयताकार होती थी और समकोण पर काटती थी। बस्ती क्या होती थी, आयताकार होती थी और समकोण पर काटती थी। और लोथल से ना पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी तथा प्यासे कौवे की कहानी चित्रित है और इनको किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने, ठीक है ना। कई बार पूछ लेता है पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवा। प्यासे कौवा जैसे आपने देखा होगा ना, हमारे पास पोएम होती थी थर्स्टी क्रो और द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लालची लोमड़ी वाली और जो थर्स्टी क्रो, ठीक है। वो जो कहानियाँ हैं ना वो लोथल से मिली हैं, लोथल से, ठीक है ना। आगे देखो, लोथल से शतरंज खेल के कैरम बोर्ड भी मिला है, मतलब कैरम बोर्ड के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर दोनों पूर्व और पश्चिम एक साथ दुर्गीकृत किया। देखो हड़प्पा में पश्चिम दुर्गीकृत था, कालीबंगा में दोनों को अलग अलग किया था और लोथल में क्या करके दोनों को एक साथ दुर्गीकृत कर दिया। लोथल से गोदीवाड़ा जल प्रबंधन रंगाई कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं और आटा पीसने की क्या मिली है, चक्की मिली है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, सूतकांगे डोर। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, चलो बस थोड़ा सा रह गया ये। सूतकांगे डोर में क्या है, नदी क्या है, दाश्क नदी है। स्थान पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट के किनारे। खोजकर्ता अर्लेस्टाइल 1927 है। ये ना मैंने इतनी ईजी तरीके से लिख रखा है, जब आप इनसे नोट्स से पढ़ोगे ना तो आपको देखते ही सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं कहाँ से, सूतकांगे डोर से। और रानी कुंड यहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं, ठीक है। सुटका ये सूतकांगे डोर, सुतकोटदा ऐसे बोल सकते हैं। ये सूतकांगे डोर है, ये सुतकोटदा है, ठीक है। ये है कहाँ पर मिला है, नदी शादी कोर पे, स्थान बलूचिस्तान पाकिस्तान पे। और खोजकर्ता कौन है, जॉर्ज डेल से 1962। इसमें ऐसा कुछ मिला नहीं है, ठीक है। कोड दीजिए। एक और है यहाँ पर क्या है, नदी सिंधी और स्थान सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। खोजकर्ता कौन है, फजल अहमद। खोजकर्ता कौन है, फजल अहमद, ठीक है। रोपड़ कहाँ पर है, सतलुज नदी पर है। रोपड़ कहाँ पर है, हमारे पास सतलुज नदी पर है और स्थान पंजाब का रोपड़ जिला। खोजकर्ता कौन है, यगदत्त शर्मा है, 1953 से 1956 में। माली के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। बनावली कौन सी नदी पर है, रंगोई नदी पर। स्थान क्या है, हरियाणा हिसार है। और खोजकर्ता कौन है, रविंदर सिंह विशिष्ट, 1974 में। देखो इनकी ना कोई ट्रिक नहीं है, तो इनको ना आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही याद करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। अभी हमें यहाँ से क्या मिला है, मिट्टी से बना हुआ हल मिला है। उत्तम किस्म की जौ मिली है। जल निकासी का अभाव था। जल निकासी का अभाव मतलब क्या है कि जैसे मान लो और में से तो जल आसानी से निकल जाता था, लेकिन यहाँ जल निकासी का मतलब ऐसा कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता कि इनमें से ना इस स्थान में से जल आसानी से निकला जाए, मतलब उसको कुछ और एडजस्टमेंट करते थे इसकी। मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं और समुद्रों का शहर कहा जाता है किसको, बनावली को, ठीक है। नौशेरा की मांग में सिंदूर की हुई मूर्तियां मिली, लेकिन नौशेरा एक जगह है जहाँ पर ना मांग में सिंदूर भरी हुई मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। हड़प्पा काल के लोग मीठे के लिए किसका प्रयोग करते थे,
शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? रंगपुर। रंगपुर कौन सी नदी पर है? मादर नदी पर है और गुजरात के कठियावाड़ जिले में है। और क्या है? रंगनाथ राव 1953 से 1954 में है। रंगपुर से धान की भूसी का ढेर और रंगपुर से तीनों हड़प्पा, प्राग हड़प्पा, उत्तरी हड़प्पा तीनों के साक्ष्य मिले हैं। जैसे हमारे पास वहाँ पर मिला था ना मेहरगढ़ में, महापाषाण से लेके हड़प्पा काल तक के साक्ष्य, ठीक रंगपुर है। रंगपुर में क्या है? हड़प्पा, प्राग हड़प्पा, उत्तरी हड़प्पा तीनों के क्या मिले हैं? हमें साक्ष्य मिले हैं। बस ये थोड़ा सा रह गया। धोलावीरा जिसका अर्थ है सफ़ेद कुआं। ठीक है, ये कौन सी नदी पर है? लूनी नदी पर। स्थान गुजरात का कच्छ जिला। और खोजकर्ता कौन है? जीपी जोशी 1967 से 1968, रविंदर सिंह विशिष्ट 1990 से 1991। यहाँ से हमें क्या विशेष मिला है? धौलावीरा से घर से बाहर नाम पट्टी, जैसे मान लें मिसेस शर्मा, मिसेस विशिष्ट, मिसेस ये वो कि नाम पट्टी होती थी, धौलावीरा से मिली हुई है। यहाँ तीनों भागों को बांटा गया था। जैसे वहाँ पर क्या था? पूर्वी और पश्चिमी भाग, लेकिन धौलावीरा में 3 भाग बांट रखे थे, ऊपर स्तर, मध्य स्तर और निचला स्तर। ऊपरले, मध्य और निचला स्तर। ठीक है, ये विशेष है इसमें। और स्टेडियम तथा नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। विशाल जलाशय मिला है। ठीक है, प्रत्येक घर में अपना एक कुआं होता था। क्या होता था? प्रत्येक घर में अपना, ठीक है, कुआं होता था। पूछ लेता ना कि प्रत्येक घर में अपना कुआं होने का साक्ष्य कहाँ मिला? तो धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा से लकड़ी की क्या मिली है? नली भी मिली है। ठीक है, यहाँ के लोग कौन सी पद्धति को फॉलो करते थे? ग्रिड पद्धति को। कौन सी पद्धति को? ग्रिड पद्धति को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है ना, और उम्मीद है कि आपको ना मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। और ना इसमें मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगी। इसमें ना वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता थी जो, वो किस तरह नष्ट हुई थी। तो सबसे ज़्यादा प्रमाणित तथ्य है कि वहाँ पर ना बाढ़ आई थी। बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई थी बाढ़ के कारण। ठीक है, तो आप इसे देख लेना और उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। और यदि कोई गलती होगी पढ़ाने के दौरान तो मुझे माफ़ करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।